बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आइए आज हम सब पूर्णमासी व्रत कथा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे हाथ में पुष्प लेकर। मंदार माला कुलिताल कालई कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवान को हम आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, पंचामृत, शुद्ध जल, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा और प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात भगवान की कथा को हम श्रवण करेंगे। और व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश काल, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदि का उच्चारण करते हुए भगवान के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। धनेश्वर नामक ब्राह्मण की कथा है। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक, पोषक तथा संहार के कारक हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हमें और तुम्हें पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इसे 32 पूर्णिमाओं तक करना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। यशोदा जी ने पूछा, इस व्रत को मृत्यलोक में किसने किया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता जी, कातिका नाम नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने से वह बहुत दुखी रहा करता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आया और वह वहाँ उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों में भिक्षा लेकर के निवास करने लगा। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर को हो गई। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास जाकर के बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? तब उस योगी ने कहा, किन्हीं संतान व्यक्ति की भिक्षा दूषित होती है। जिसके घर में कोई संतान ना होवे उसके घर की भिक्षा भी दूषित होती है। इसलिए उस अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है, पाप का अधिकारी हो जाता है। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी होकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को जानने वाले हैं। मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय तो बताइए। धनेश्वर की प्रार्थना सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। धनेश्वर ने घर आकर सारा वृत्तांत अपनी धर्म पत्नी को सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में उपवास पूर्वक उसने चंडी की आराधना की
और माँ भगवती ने उसे 16वें दिन स्वप्न दिया, धनेश्वर तुम्हें पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा माँ चंडी ने उसे कहा। यदि तुम पत्नी के सहित 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। और माँ भगवती ने कहा कि यदि तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह बालक तुम्हारा दीर्घ आयु हो जाएगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार आटे का दीपक जलाकर शिव जी की पूजा 32 पूर्णिमाओं तक करना। प्रातःकाल इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वह उस फल को ऋतु स्नान के पश्चात खा लें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। और इतना कहकर देवी तो अंतर्ध्यान हो गई। अब प्रातःकाल उठने पर ब्राह्मण ने निकट में ही एक आम का वृक्ष देखा और उस पेड़ में आम के अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे, बड़े ही प्यारे मनमोहक फल लगे हुए थे। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल ना हो सका। ब्राह्मण ने चाहा कि मैं इस पेड़ पर चढ़ूं, लेकिन चढ़ना तो चाहा, लेकिन कहते हैं वह सफल ना हो सका, उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। अंत में वह गणेश जी की स्तुति करने लगा कि हे विघ्न विनाशक, आप मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकूं, क्योंकि गणेश भगवान तो विघ्नेश्वराय वरदाय हैं, सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। तब उस ब्राह्मण ने गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने उस वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा और उसे ही वरदानी फल समझकर तोड़ लिया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। फल खाने के परिणाम स्वरूप वह गर्भिणी हुई और उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पुत्र की मंगल कामना के लिए, पुत्र के दीर्घ आयु होने के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत रहना आरंभ कर दिया। बालक का 16वां वर्ष शुरू होते ही माता पिता चिंतित हो उठे और जैसे ही उस बालक का यानी देवदास का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो माता पिता बेचारे परेशान हो गए, चिंतित हो उठे। यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वे उस शोक को कैसे सहन कर पाएंगे। माता पिता इस बात से चिंतित थे कि यदि मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो उसके दुख से, शोक से हम कैसे अपने जीवन को आगे चला पाएंगे। अतः उन्होंने देवदास के मामा को बुलाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा देवदास को काशी भेजकर 1 साल विद्या अध्ययन कराने की है। तब माता पिता ने विचार किया कि क्यों न बालक को कुछ शिक्षा ही मिल जाए। तब माता पिता ने देवदास के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि देवदास को लेकर के आप काशी चले जाएं और 1 साल विद्या अध्ययन करा दीजिए, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 साल के बाद उसके साथ लौट आना। अब काशी की यात्रा के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ में कर दिया गया। अब बालक के माता पिता ने अपने मन की आशंका को उसके मामा से गुप्त ही रखा। जो उनके मन में शंका थी कि 16वें वर्ष इन्हें पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इस बात को गुप्त ही रखा, मामा को नहीं बताया। अब देवदास के जाने के बाद उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूरा किया
उधर एक दिन देवदास अपने मामा के साथ रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरा हुआ था। उसी रात्रि उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस स्थान में गांव की बारात ठहरी हुई थी वहीं देवदास भी ठहरा था, रुका था। कन्या के विवाह मंडप में ही वर को अचानक धनुवर्ती रोग का आक्रमण हो गया। वर के पिता ने परस्पर विचार किया कि मैं क्यों ना विवाह देवदास के साथ करा दूं। आगे का वैवाहिक कार्य अपने पुत्र के साथ संपन्न करा लूँगा। यदि अभी से यह भेद कन्या पक्ष में खुल जाएगा तो बारात वापस लौटानी पड़ेगी। जो वहाँ पर बारात आई थी उस बारात में जो दूल्हा था तो उसे धनुर्वृत्ति का रोग हो उठा था। और तब उसके पिता ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने बेटे का जो विवाह है इस देवदास को दूल्हा बना करके करवा दूं और आगे का वैवाहिक जीवन मेरा पुत्र ही बिता लेगा, गुजार लेगा। नहीं तो अभी से राज यदि खुल जाएगा तो विवाह नहीं होगा। ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा से बोला, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर मैं लौटा दूंगा। उत्तर में मामा ने कहा कि मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। तब उसने शर्त भी मान ली। देवदास के साथ उस ब्राह्मण कन्या का विवाह विधिवत संपन्न करा दिया गया और शर्त ये थी कि कन्यादान में जो द्रव्य मिलेगा, जो धन मिलेगा वो मुझे देना पड़ेगा। ऐसी शर्त देवदास के मामा ने रखी थी। और विवाहोपरांत वह उस विवाहिता कन्या के साथ भोजन ना कर सका। उसने अपने मन में सोचा अब यह ना जाने किसकी पत्नी बनेगी और तभी उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वधू ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। सुनकर कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष आपको पति बनाया। देवदास को उस कन्या ने कहा कि मैंने तो अग्नि के समक्ष आपके ही साथ फेरे लिए हैं और आपको ही अपना पति मान लिया है। आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई दूसरा पति बन नहीं सकता। उस कन्या ने ऐसा विचार किया। तब देवदास ने कहा, तुम ऐसी भूल ना करो देवी, क्योंकि मेरी आयु बहुत अल्प है, बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। मेरे ना रहने पर फिर तुम्हारी क्या गति होगी भगवान जाने। परंतु वह दृढ़ प्रतिज्ञा कन्या बोली, मुझे चिंता नहीं है। जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठकर भोजन कीजिए। कन्या की बात मानकर देवदास ने भोजन किया और रात भर उसी के कमरे में रहा। प्रातःकाल देवदास ने 3 नगों से निर्मित एक अंगूठी और रुमाल अपनी पत्नी को दिया और उससे बोला, इसे तुम मेरी निशानी जानकर अपने पास रखना और मेरे जीवन मरण का हाल जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंधित नवमल्लिका लगाकर प्रतिदिन सिंचन करूं। जिस दिन मेरा शरीरांत हो जाएगा, जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, जिस दिन मेरे प्राण छूट जाएगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। पुष्पों के हरे भरे होने पर जीवन का प्रतीक समझना चाहिए। इस प्रकार समझाकर वह चला गया और प्रातः होते ही वर पक्ष के लोग बाजे बजाते हुए कन्या के घर आए। बारातियों को देखकर कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। यदि यह वर रात्रि में मिले आभूषणों आज को दिखावे और मेरे साथ हुई गुप्त बातों को बतावे तो इसे प्रमाणिक समझिए, अन्यथा यह बनावटी है। जो कन्या थी वो अपने पिता से कहती है, पिताजी
ये जो बारात है और इस बारात में जो ये दूल्हा है, ये दूल्हा मेरा नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, ये तो बनावटी है। और यदि ये सत्य है तो जो मेरे साथ रात में बातें हुई और जो आभूषण थे दिया वह दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगी यही सत्य है, यही मेरा पति है। अब कन्या के पिता ने वर को बुलवाया, उससे कन्या की बातें पूछी गई, परंतु उसने उससे अपनी अज्ञानता प्रकट की और वो बात को बता ना सका। तदनंतर लज्जित होकर बारात वापस लौट गई। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, कुछ समय के पश्चात काल द्वारा प्रेरित सर्परात्रि में देवदास को डसने के लिए आया, परंतु उसकी माँ ने पहले से 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था, इसलिए वह सांप देवदास को डसने में असमर्थ रहा। भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं, माता जी, काल समय की गति के हिसाब से एक दिन सर्प रात्रि में आया, और जब रात्रि में सर्प देवदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत पहले से ही कर लिया था, तो जो सांप था जो देवदास को डसने के लिए आया था वो डसने में असमर्थ ही रहा। तदनंतर स्वयं यमराज आकर उसके प्राणों को निकालने लगे, जिसके फलस्वरूप देवदास मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। दैव योग से, देवताओं की कृपा से उसी समय वह पार्वती जी के साथ शंकर जी आ गए और देवदास की मूर्छिता अवस्था को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे महाराज, हे भोलेनाथ, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पहले से ही कर लिया है, अतएव आप इसे प्राण दान दें, आप इसके प्राणों की रक्षा करें। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी ने उसे प्राण दान दिया, जिससे वह बालक स्वस्थ होकर दीर्घायु हो उठा। उधर देवदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा में रहा करती थी, समय देखा करती थी। जब उसकी वाटिका के पुष्प मुरझा गए तो उसे महान आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, किंतु थोड़ी देर के बाद ही वे पुष्प पुनः खिल उठे, जिससे उसने पति के जीवित रहने का प्रमाण पत्र पा लिया जो देवदास बोल के गया था। अब देवदास की पत्नी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे पति तो अभी जीवित हैं, आप उनकी खोज कराइए। 16वां वर्ष बीत जाने पर देवदास ने अपने मामा के साथ काशी छोड़कर घर के लिए प्रस्थान किया। देवदास के ससुर उसकी खोज में जाने ही वाले थे कि देवदास अपने मामा के साथ वहाँ पर आ पहुँचा। ससुर प्रसन्नता के साथ उन दोनों को अपने घर ले आया। वहाँ उपस्थित सभी नगरवासियों ने देवदास के साथ विवाह होने की बातों का समर्थन किया। देवदास को देखते ही कन्या ने पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर को दहेज लेकर के चला गया। अब ग्रामवासियों ने देवदास के आने की खबर उसके माता पिता को सुना दी। थोड़ी देर में ही देवदास के माता पिता वहाँ पर आ गए। देवदास और उसकी पत्नी ने आकर सबको प्रणाम किया। माता पिता ने जब अपनी पुत्र वधू को देखा, पतोहू को देखा, तो हृदय गदगद हो उठा और हृदय में बड़ी प्रसन्नता छा गई और अपने हृदय से लगा लिया। धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दिया, दक्षिणा देकर सभी को संतुष्ट किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान बन गया और जो लोग इस व्रत को करेंगे उनका भी मनोरथ निश्चित ही पूर्ण होगा। जो श्रद्धा भाव के साथ पूर्णिमा का व्रत करेंगे उनके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी और पुत्रवान होंगे। जिनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है वो पुत्रवान होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जो स्त्रियां इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं, व्रत का नियम करती हैं,
वे कभी वैधव्यता को नहीं प्राप्त होती हैं। इस जन्म में उन स्त्रियों को पति सुख के अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि का सुख भी प्राप्त होता है। विशेष करके संतानहीना स्त्रियों को तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जिन स्त्रियों को कोई संतान नहीं है उसे इस व्रत को निश्चित ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र दीर्घ आयु एवं सौभाग्यशाली होगा। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र आदि का दान करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा शिवजी की कृपा से मनोवांछित कार्य की सिद्धि भी प्राप्त होती है। अतएव यह व्रत प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए करने योग्य है। बोले शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूर्णिमा व्रत की जय, जय जय श्री